हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने टॉपिक्स जो स्टडी किए थे वो थे रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी, डेल्टा एच एंड डेल्टा ई। तो वो रिलेशन क्या आया था, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है, आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट सम टोटल ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स इज कंजर्व्ड and energy can be changed from one form into another form। ठीक है, थर्मोडाइनमिक्स का फर्स्ट लॉ कहता है कि एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है, लेकिन सम टोटल ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स इज कंजर्व्ड। ठीक है, उसका कहने का मतलब क्या है कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है, ना तो नई एनर्जी पैदा होती है ना ही एनर्जी डिस्ट्रॉय हो रही है। इसका मतलब जो सारी की सारी एनर्जी है वो कंजर्व्ड है, वो चेंज नहीं हो रही, दैट इज कंजर्व्ड। ठीक है, सॉरी, दैट इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब कि ना तो वो पैदा हो रही है ना ही डिस्ट्रॉय हो रही है, सिर्फ चेंज हो रही है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, जैसे हीट एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में। ठीक है, बट आइंस्टाइन गेव अ रिलेशनशिप। उस आइंस्टाइन का रिलेशन अगर आपको याद होगा, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, जिसमें कहता था कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी बाय अबव रिलेशन, कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय यूजिंग द रिलेशन E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स विच बेसिकली सेज दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड and it can simply change from one form to another form। ठीक है, so sum total of mass and energy in universe is conserved, कि यूनिवर्स की जो सारा का सारा मास और एनर्जी है वो कंजर्व्ड है। ठीक है, सिर्फ उसको चेंज किया जा सकता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। ठीक है, कंजर्व का मतलब फिक्स्ड है, जितना अमाउंट प्रेजेंट है वही अमाउंट प्रेजेंट है, ना नया पैदा हो रहा है ना डिस्ट्रॉय हो रहा है। अगर मैथमेटिकली मैं इसको शो करूँ कि सपोज किसी सिस्टम की एनर्जी है E1, मैंने E1 को इंक्रीज़ किया E2 में। कैसे इंक्रीज़ किया? बाय गिविंग हीट, उसको हीट दी Q, और बाय डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम W। ठीक है, तो देखो E2 कैसे आया है, जब मैंने E1 में Q ऐड किया, E1 प्लस Q प्लस W, वो किसके बराबर है बेटा, E2 की इंटरनल एनर्जी E1 थी, जब मैंने उसको हीट दी, उस पर वर्क किया, तो वो इंटरनल एनर्जी E2 में चेंज हो गया। अब अगर मैं E1 को इधर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा E2 माइनस E1 इज इक्वल टू Q प्लस W। और आपको पता है इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, E2 माइनस E1 क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा E। तो डेल्टा E क्या आ गया बेटा, Q प्लस W, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ हीट एंड वर्क। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैथमेटिकली। जब नोट करने वाली बात क्या है कि न्यूमेरिकल जब भी आप करोगे तो वर्क अगर सिस्टम के ऊपर किया गया है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो वर्क की वैल्यू लेनी है पॉजिटिव। और इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, अगर वर्क सिस्टम के द्वारा किया गया है तो वर्क की वैल्यू लेनी है नेगेटिव। ठीक है, हीट की वैल्यू लेनी है पॉजिटिव इज इफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, अगर हीट एब्जॉर्ब की है सिस्टम ने तो उसकी वैल्यू लेनी है पॉजिटिव। अगर हीट जो है सिस्टम से बाहर निकली है, गिवन आउट ऑफ द सिस्टम, तो उसकी वैल्यू लेनी है नेगेटिव। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशन क्या है, कमियां क्या है। फर्स्ट लॉ डज नॉट टेल्स अस अबाउट स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, ये हमें ये नहीं बताता कि कौन सा रिएक्शन होगा कौन सा रिएक्शन नहीं होगा, स्पॉन्टेनिटी नहीं बताता। स्पॉन्टेनिटी होता है फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। और ना ही ये हमें बताता है कि किस डायरेक्शन में हीट फ्लो होगी, क्या रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, एक्सो का मतलब होता है द रिएक्शन विच प्रोसीड विद इवोल्यूशन ऑफ हीट, जिस रिएक्शन में बेटा हीट इवॉल्व होती है, बाहर निकलती है, उस रिएक्शन को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे C प्लस O2 विल गिव यू CO2, प्रोडक्ट के साथ 393.5 किलो जूल हीट बाहर निकलती है। तो जब हीट बाहर निकलती है तो हीट की वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है, तो हम 393 को हमेशा माइनस 393 लिखेंगे, माइनस का मतलब हीट बाहर निकली है और रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक। द रिएक्शन विच प्रोसीड विद एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, जो रिएक्शन हीट की एब्जॉर्प्शन से होता है उसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें बेटा रिएक्टेंट को पहले आप हीट देते हो, जैसे हाइड्रोजन प्लस आयोडीन रिएक्टेंट है, इसको आपने 53.9 किलो जूल हीट दी, तब ये जाके प्रोडक्ट में चेंज हुआ है, दैट इज HI। इसका मतलब बेटा कि ये जो हीट है ये सिस्टम ने एब्जॉर्ब की फिर प्रोडक्ट बनाया, तो ये रिएक्शन क्या है बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो हीट होती है वो हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं। पॉजिटिव का मतलब हीट इज एब्जॉर्ब्ड, नेगेटिव का मतलब हीट इज इवॉल्व्ड। इवॉल्व्ड मतलब एक्सोथर्मिक, एब्जॉर्ब्ड मतलब एंडोथर्मिक। थैंक यू सो मच बेटा।